कि कश्मीर में और भारत में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है। अजीत डोभाल ने आज से कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा, एक बयान दिया था क्या कि जी उसके लोग बलूचिस्तान में फैल गए हैं। अजीत डोभाल, इसके समेत जो रॉ है, आरएसएस, ये बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में कोई बड़ी तखरीबी कार्रवाई करना चाहते हैं। अच्छा नाज़रीन, अगर बात करें अपने अज़ली दुश्मन की तो उससे नफ़े की तवक्को रखना बहुत दूर की बात है। और हमारा अज़ली दुश्मन भारत, एक हासिद दुश्मन जो पाकिस्तान से इस कदर हसद करता है कि उसको कुछ नज़र ही नहीं आता। भारत का शाइनिंग इंडिया कैसा है, आइए आज मैं आपको बताऊंगी। आज से 7 साल पहले सन 2014 और फिर सन 2019 के इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की जमात को मिलने वाली भारी मैंडेट से अवाम में, उनकी जनता में ये उम्मीद पाई जाती थी कि मोदी मुल्क में काबिल ज़िक्र इस्लाहात लाएगा। नरेंद्र मोदी की जानिब से 2025 तक मजबूरी कौमी पैदावार यानी जीडीपी का तयशुदा हदफ $50 खरब की मईशत कायम करने का था। अच्छा, कोविड की वबा आने से पहले माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया था कि अगर हालात ठीक चलते रहे तो मोदी ज़्यादा से ज़्यादा लगभग $26 खरब तक ही पहुँच पाएगा। और अब वबा आने के बाद इस तखमीने में से 200 से 300 अरब डॉलर्स की मज़ीद कमी हो गई। 2016 के बाद से भारतीय मईशत को मुसलसल झटके लगे, जैसे करेंसी पर पाबंदी, जीएसटी टैक्स और लॉकडाउन वगैरह। ये जो फैसले थे इस तरह के, इससे बेरोज़गारी में बहुत इजाफा हुआ। अब जो ताज़ा तरीन एदाद शुमार है उसके मुताबिक हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की शरह गुज़िश्ता 45 साल में सबसे ज़्यादा देखी गई। और मोदी के भारत में बरामदात भी नहीं बढ़ सकी, बल्कि नरेंद्र मोदी की नाअहली की वजह से इंडिया, बांग्लादेश जैसे इलाकाई हरीफों के हाथों मार्केट शेयर भी हार गया। बांग्लादेश, जिसने बरामदात पर तवज्जो देकर कौमी शरह नमू में तेज़ी से इजाफा किया, यानी मोदी का नाम नेहाद जगमग जगमग करता इंडिया डगमग डगमग कर रहा है, यानी डगमगा रहा है। और मोदी के होते हुए भारत को किसी दुश्मन की भला क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत ही नहीं है। खुद ना खेलना और ना दूसरों को खेलने देने वाली पॉलिसी पे अड़ा हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में धकेलना भी चाहता है ये, और ये भारत और फ्रांस की कहने की मिली भगत है कि पाकिस्तान FATF के तमाम नुक्तों पर अमल करने के बावजूद अभी तक ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल पा रहा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क जो मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ठोस इकदाम उठा रहा है। पाकिस्तान वो मुल्क जो मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म कर चुका है। पाकिस्तान वो मुल्क जिसने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अजीम कुर्बानियाँ दी, इसके बावजूद FATF की तलवार इसके सर पर लटक रही, जबकि हमारा हासिद दुश्मन आलमी इदारों की मिली भगत से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाना चाहता है। भारत एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में बदअमनी फैलाना चाहता है, लेकिन देख लीजिएगा इसकी हर चाल नाकाम होगी और हो भी रही है। अब भी एक नया ड्रामा किया जा रहा है। लाहौर हमले के बाद सबूतों के साथ जो उंगलियां मोदी की तरफ उठी, उसे मकबूजा कश्मीर के जम्मू एयरबेस हमले से दबाने की कोशिश की जा रही है। अब इस एयरबेस पर 2 धमाके हुए, इंतहाई सिक्योरिटी वाले भारतीय फ़ज़ाइया के स्टेशन पर 5 मिनट के फ़र्क से 2 धमाके हुए। पुलिस सरबराह के मुताबिक जाए वक़ुआ से 5 से 6 किलो बारूदी मवाद मिला और वाक़े के बाद परवाज़ें मुअत्तल हो गई। धमाकों से 2 एहलकार ज़ख्मी हो गए और इस हमले का इल्ज़ाम भारत ने कश्मीरी मुजाहिदीन पर लगा दिया कि वो इस कार्रवाई में मुलव्विस हैं। अब भारत पाकिस्तान पर भी इल्ज़ाम लगाता है कि वो मकबूजा कश्मीर के मुजाहिदीन की हिमायत करता है, और अब भारत का इल्ज़ाम लगाना कि इस हमले के पीछे मुजाहिदीन है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान पर थोप रहा है। जबकि मकबूजा कश्मीर में दरिंदगी कौन करता है, सबको पता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस बात को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। लाहौर धमाके में एक बार फिर सामने आया कि रॉ और NDS ने गठजोड़ के जरिए ये तकरीबकारी की और एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई। बलूचिस्तान हमेशा हमारे हासिद पड़ोसी का टारगेट रहा, और इसके अलावा भारत ने कराची के चीनी कौंसलेट खाने पर भी हमला करवाया था। और अब शेख रशीद साहब ने भी एक निजी प्रोग्राम में बात करते हुए इंकशाफ किया जी कि कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक बहुत बड़े और ख़तरनाक नेटवर्क को पकड़ा गया, जो मुल्क को गैर मुस्तहकम और बड़े शहरों में दहशतगर्दी करना चाहता था। और शेख रशीद साहब ने इस बारे में फिल बातें वो नहीं बताई, लेकिन इतना ज़रूर बता दिया कि रॉ का ख़तरनाक नेटवर्क बड़े शहरों में तबाही फैलाने की मनसूबाबंदी कर रहा था। अजीत डोभाल ने आज से कुछ अर्सा पहले, आपको याद होगा, एक बयान दिया था क्या कि जी उसके लोग बलूचिस्तान में फैल गए हैं, कि कश्मीर में और भारत में जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं वो पाकिस्तान करवा रहा है। अजीत डोभाल, इसके समेत जो रॉ है, RSS, ये बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में कोई बड़ी तखरीबी कार्रवाई करना चाहते हैं। और ये जो करना चाहते हैं ना, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बहुत पहले ही भांप लिया था। और इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, बहुत पहले कहा था कि भारत हमला कर सकता है।
वज़ीर आज़म ने यह भी कहा था कि भारत अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। भारत को सी पैक से भी खतरा है और भारत का गिलगित बल्तिस्तान को भी अपना हिस्सा करार देता, मतलब अपना हिस्सा करार देता है। और भारत ने 2018 से अब तक पाकिस्तान के खिलाफ बहुत साजिशें की, जिसमें आसिम सलीम बाजवा साहब की साख को मुतासिर करना भी शामिल था, ताकि सी पैक की तरक्की के अमल को किसी तरह नुकसान पहुंचाया जा सके। अभी हाल ही में भारत ने कोयटा में चीनी सफ़ीर को निशाना बनाने की कोशिश की और कोयटा हमले की जिम्मेदारी कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की थी। ये वही तंजीम है जिसको NDS और रॉ सपोर्ट करती है और भारत कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। सी पैक को खित्ते का गेम चेंजर कहा जाता है और भारत ने अपनी गेम बनाने के लिए सोची समझी मनसूबाबंदी के तहत कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरीना हमले में इस्तेमाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज़ ने अफगानिस्तान के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तानी तालिबान मौजूद हैं, जिसकी तस्दीक अक़वाम मुत्तहिदा भी कर चुका है। अफगानिस्तान के इल्ज़ामात ज़मीनी हक़ाइक़ और अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुतज़ाद हैं। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि गुज़श्ता कई बरसों में TTP ने अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अंदर कई तबाहकुन हमले किए हैं और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की अफ़गान सरजमीन पर मौजूदगी से पाकिस्तान में अमन को ख़तरात लाहक हैं। भारत की जो तकरीब कारियाँ हैं एक बार फिर शिद्दत पकड़ रही हैं और FATF को पाकिस्तान नज़र आता है, लेकिन भारत का जो जंगी जुनून है वो उन्हें दिखाई नहीं देता, नज़र नहीं आता है। क्या ये दोहरा मयार नहीं है? हम इसको आलमी इदारों की मुनाफ़कत कहें तो गलत तो नहीं होगा ना जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुनाफ़कत बिल्कुल और डबल मुनाफ़कत वो ये कि बड़े खुले बंदों की जा रही है। यानी आप ये फर्क देख सकते हैं कि वो तमाम चीजें जो 26 नुकात 27 नुकात हमें FATF पकड़ाता है कि जनाब इन पे अमल दरामद करें, और भारत उनमें से किसी एक पे भी पूरा नहीं उतरता। उसकी रिपोर्टें आ रही हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की बैंकों की आ रही हैं, हम दे रहे हैं डोजियर्स जिसमें कि हम पूरे शवाहिद दे रहे हैं इनके टेरर फंडिंग के, और बाकी भी चीजें आप देख लें कि जो अफगानिस्तान से वो इधर करवा रहे थे वो अमेरिका को भी पता था, अमेरिका के नाक के नीचे हो रहा था। तो ये सारी चीजें जब ये सामने आती हैं तो दुनिया पूरी अपने मुफादात के लिए मुनाफकत करती है, और वो भारत के साथ आज मुफादात उनके हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। मैं समझता हूं कि हमें कम से कम अपनी कोताही नहीं करनी चाहिए। हमें कैंपेन, हमें उस चीज को दुनिया के सामने रखने में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि एक बड़ी मुहिम के तौर पे चलाना चाहिए, ताकि जो लोग जानते हुए मुंह बंद करते हैं उनको भी मजबूरी हो कि कुछ न कुछ तो इस पे बात की जाए। शवाहिद मौजूद है। अब ये जो केस पकड़ा गया है लाहौर वाला भी, आप देखिए कि वो चूंकि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने मेन एक्यूज पकड़ लिया, तो उस शख्स के घर में जब तलाशी वगैरह लगी तो वहां से डॉक्यूमेंट्स मिली हैं जिससे पता लगता है कि जनाब इसका ताल्लुक किससे था। तो इन हालात में आपको ये शवाहिद जो है, या यहाँ पे अभी एम्बेसडर जो है हमारे इस्लामाबाद में, उनको इकट्ठा करके उनके सामने शवाहिद रख के उनको ब्रीफिंग देनी चाहिए, फॉरेन ऑफिस में बताना चाहिए कि अपनी हुकूमतों को बताएं कि ये भारत क्या कर रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि फॉरेन ऑफिस को प्लान करके एक मुहिम चलानी चाहिए, इसके ऊपर एक कैंपेन, ताकि भारत का असल चेहरा दुनिया जानते हुए अगर नहीं बोलती तो तब भी हमें याद कराना होगा सबको कि जनाब ये काम हो रहा है यहाँ पे। तो बड़ा जरूरी है कि आप अपनी एक कैंपेन चलाएं, मुहिम चलाएं, तब ताकि दुनिया को झंझोड़ा जा सके उनके ज़मीर।